इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। झारखंड सीएम लाइव फिलहाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों का अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर समारोह को रोशनी प्रदान करने के लिए। और अब वो घड़ी आ गई है जब हम अपनी खुशियों को व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। उन्हें सम्मान स्वरूप हरा भरा पौधा प्रदान कर बताते चलें आपको रांची से फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है और उन्हें बतौर मुख्य अतिथि यहां बुलाया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है तस्वीरों में आप लाइव देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप रांची से देख रहे हैं जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है। बता दें कि 319 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। 17 महिला पर्यवेक्षकों को इस वितरण समारोह में शामिल किया गया है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 319 शिक्षकों को फिलहाल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है और सबसे पहले उन्हें बतौर पौधा देकर सम्मानित किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 319 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिनमें से 17 महिला पर्यवेक्षिकाएं भी शामिल हैं। उनको आज इसी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 17 महिला पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तस्वीरें लाइव आप फिलहाल देख रहे हैं। झारखंड के सीएम साथ साथ पूरी जो उनके सहयोगी हैं आपको फिलहाल मंच से संबोधित करते हुए नजर आ रहे होंगे। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन मौजूद हैं और आज
318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आज उसी वितरण समारोह में खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कितना बड़ा फेज है देखिए इनकी लाइफ का, जिस के लिए वो इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार वो क्षण आ ही गया। हेमंत सोरेन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। 17 महिला प्रवेशिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये नियुक्ति पत्र देंगे। टीचर्स को, शिक्षकों को ज्ञान की देवी कहा जाता है और आज उन्हीं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में खुद मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। लाइव तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना बेसब्री से वो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएं, आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं उन्हें थमाए जाएं। और अब वो पल आ ही गया, वो क्षण आ ही गया जब उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। फाइनली झारखंड के सीएम खुद हेमंत सोरेन उन्हें खुद नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षकों को, पर्यवेक्षकों को कितनी बेसब्री से इस चीज का, इस पल का इंतजार था। और इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इसके अलावा जहां तक बात की जाती है शिक्षकों की, एक पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब उन्हें ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है और उसके बाद अब जब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। साफ तौर पर इसी पल का वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। रांची से सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेमंत सोरेन बतौर साइन करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अभी बस कुछ ही देर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है फाइनली शुरू होगा और उसकी सीधे तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 319 शिक्षक हैं, बता दें आपको आपकी जानकारी के लिए, जिनमें से 17 महिला प्रवेशिकाओं को भी आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। झारखंड के रांची से, राजधानी रांची से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी आपको शिक्षकों के नजर आ रही होगी। खुद हेमंत सोरेन पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। उसके बाद वो साइन करेंगे और बतौर नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर बतौर शिक्षकों को सौंपा जाएगा। लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको HNN न्यूज़ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी सोमवार को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आज उन्हें बांटने जा रहे हैं। सहायक आचार्य के पद के लिए बता दें कि महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए नियुक्त महिला पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्त 19 अभ्यर्थियों को भी नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। हो रहा है ये सिंगल आज गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंत में मैं पुनः सभी नवयुवक को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप मजबूती से नौकरी लेने के बाद आप जिस विश्वास के साथ सरकार नौकरी दे रही है, जो आपकी झारखंड का इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से आप जो है अपने माध्यम से लोगों को यहां पर जो है उपस्थित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार श्री संजय प्रसाद यादव।
शिक्षा दीजिए। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस समय मंच पर आसीन है हम सबके बीच में माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर जी। मैं सादर निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद में हमारे सहकर्मी, अत्यंत प्रिय छोटे भाई संजय यादव जी, मुख्य सचिव जी, स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सम्मानित सचिव जी, राज्य सरकार के और स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज आप सब जो अपने जीवन के मूल्यवान क्षण को प्राप्त करने वाले हैं, आपका और प्रेस मीडिया के सम्मानित बंधुओं का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो राज्य के सर्वांगीण संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके सर पे आने वाली। आप आज जो यहां तक पहुंचे हैं, ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है। एक नई शुरुआत और शानदार शुरुआत आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। बेहतरीन अवसर और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हम सबों का, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें यह इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो राज्य अलग होने की दिशा में हमारे बाबा शिबू सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण योगदान था, एक सपना था। मैं आपको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं, सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिसका निर्वहन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था किसी उद्देश्य से, सिर्फ सत्ता सुख का उपभोग करने के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, नहीं हुआ था। हम शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। मैं किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि जो जमीनी हकीकत है उस आधार पर मैं कह सकता हूं
कि अपने इस दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं किया। इस राज्य को मुस्कुराता हुआ देखना अगर कोई चाहा, नौजवानों को रोजगार का अवसर देकर के उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशहाली देखनी अगर कोई चाहा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी। इस बात को याद रखने की जरूरत है। ये बात मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य के विकास के हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करके हम राज्य के सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत करें, यह हमारे पास, हमारे सरकार की सोच है और दृष्टिकोण है। और साथ ही साथ हम इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी आपके हाथ में। जैसा कि मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य मैं सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि जो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जिस तन्मयता के साथ वो राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ आप इस नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हमारी पूरी शुभकामना आप सबों के साथ है, सरकार की शुभकामना आपके साथ है। उद्देश्य बस एक ही है, लक्ष्य एक ही है। हम झारखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इस भूमिका में आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आपके सारगर्भित संबोधन हेतु। और अब वो घड़ी आ गई है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करती हूँ कि आज के शुभ अवसर पर और सभी मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय सचिव महोदय से कि अपने कर कमलों से आपको आज नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं सबसे पहले रांची से मंच पर आ रही है। इससे पहले बता दूं कि 1 से 5 वर्ग तक में 160 और 6 से 8 वर्ग तक में 156 यानी कि 316 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज सबसे पहले मंच पर आ रही है सांकेतिक रूप से रांची से सुमिता जी, और हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां प्रशंसा स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद मंच पर कमलों से आपको आज नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं
सबसे पहले रांची से मंच पर आ रही है। इससे पहले बता दूं कि 1 से 5 वर्ग तक में 160 और 6 से 8 वर्ग तक में 156 यानी कि 316 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे आज। सबसे पहले मंच पर आ रही है सांकेतिक रूप से रांची से सुमिता जी, और हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां प्रशंसा स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करती हूं रांची से ही ऑगस्टिन कुजूर को। जारी रहे हैं सुधीर राम, गुड्डा से असलम आजाद, और लातेहार से मंच पर आ रही है नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं लातेहार की सुमन टोप्पो इस समय मंच पर। और अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 17 महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आ रही है मंच पर मुन्नी कुमारी, बोकारो से हैं आप, और सांकेतिक रूप से ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के करकमलों से आपको प्रदान किया जा रहा है। मुन्नी कुमारी बोकारो से। नव नियुक्त इंटर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय और मंच पर आसीन पदाधिकारीगणों का। और नव नियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अब वक्त हो रहा है कि एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सब की तरफ से। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सशक्त, समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और ज्ञान प्रचारित करने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और युवाओं के भविष्य निर्माण का सशक्त आधार। आपके नेतृत्व में राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिनका उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना रहा है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबके बीच में आपके आशीर्वचन, शुभकामना, मार्गदर्शन के लिए सादर निवेदन करती हूं। सर, आपके संबोधन के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए आप सब नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं और यहाँ सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है
सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेतरहाट जैसे स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसी स्कूलों से ही बन के निकले, पढ़ के निकले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के अब तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते थे। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक और हर एक व्यक्ति तक, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उन जुड़ने के लिए आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा हो। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही है। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका
एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है। आपके कंधों पर होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की, और ये अनवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास होगा। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ है। इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने की बात कहें तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहां हैं। शिक्षा के लिए भी बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का मार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त भी हैं उनके ऊपर है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की, कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, आज आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर
पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है, तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म जहां महिलाओं को घर के ही अंदर चार दीवारी में रखने की प्रथा रही है। जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ है। दो व्यक्ति को उस लायक बनाएं या ऐसे तरासें कि वो उसको आगे बढ़ने से कोई ना रोके। तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर है। ये तो हम एक तो ये थे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जिन्होंने आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर हमारे बीच सामने आ रही है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए HNN न्यूज के साथ। मैं रिंकी बत्रा यहीं पर विराम लेती हूं। अबे घोचू